नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में जमीन की जमाबंदी का झंझट अभी भी खत्म नहीं हुआ। परिमार्जन प्लस सिस्टम लाने के बाद भी दिक्कतें वैसी की वैसी है। जमीन मालिकों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 150 रुपए तक सस्ता हो गया है। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट वालों को सीधा फायदा होगा। घरेलू सिलेंडर अभी महंगा ही है, लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल और सस्ता हुआ तो घर का सिलेंडर भी कम दाम में मिल सकता है। अभी बिहार की राजनीति में पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नेपालियों को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया और बिहार के लोगों को विकास की गारंटी। साफ है कि केंद्र सरकार अब बिहार में योजनाओं की रफ्तार और तेज करने वाली है ताकि वोटर खुश रहे। किसानों के लिए सरकार ने अच्छी सुविधा शुरू की है। अब उन्हें हर योजना की जानकारी और शिकायत दर्ज कराने का मौका ऑनलाइन मिलेगा। किसान घर बैठे अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं। मछली कारोबारियों के लिए भी राहत आई है। सरकार ने फीड मिलों के बिजली बिल पर सीधी सब्सिडी देने का फैसला किया है। इससे उत्पादन लागत घटेगी और मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा। छोटे और बड़े दोनों व्यवसायों के लिए यह कदम फायदेमंद साबित होगा, जिससे रोजगार भी बढ़ सकता है। बिहार में मिड डे मील खाने के बाद 62 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। दरअसल खाने में छिपकली निकल आई थी। बच्चों को उल्टी और चक्कर आने लगे। अब शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है और डीपीओ, बीओ से जवाब मांगा है। पूरा मामला गंभीर हो गया है। बिहार में एक पाकिस्तानी महिला पहचान बदलकर टीचर बन गई। नाम इमराना बताया जा रहा है। उसने नौकरी ली, वोट भी डाल दिया और पढ़ाई भी करवाई। राज खुलते ही हड़कंप मच गया है। अब जांच चल रही है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। किसानों के लिए खुशखबरी है। गेंदा की खेती करके अब अच्छी कमाई हो रही है। सरकार भी इसमें किसानों को आर्थिक मदद देगी। बाजार में गेंदा फूल की मांग बढ़ गई है। इससे किसानों को पहले से ज्यादा दाम मिल रहे हैं और खेती फायदे का सौदा बन रही है। अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पहले जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब अधिकारी सीधे आपके घर आकर रजिस्ट्री करेंगे। सोचो कितना आसान हो जाएगा। लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। यह वाकई राहत वाली खबर है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 2 घंटों में बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होगी। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। खासकर गांव वाले इलाके में पानी भरने की संभावना है। लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। त्योहारों में दिल्ली से बिहार जाना अब आसान होने वाला है। एक नई सुविधा शुरू हो रही है, जिससे सफर में पहले जैसी दिक्कत नहीं होगी। लोग आराम से टिकट लेकर घर पहुंच पाएंगे। मतलब त्योहारों पर भीड़ भाड़ के बावजूद बिहार लौटना अब आसान हो जाएगा। नेपाल में जैन जेड ग्रुप ने नया प्लान रखा है। उनका कहना है कि अब पुरानी सोच वाले नेताओं की जगह युवा नेतृत्व आना चाहिए। साथ ही वे मांग कर रहे हैं कि नेताओं को भागने से रोका जाए और अपराध करने वालों को सजा मिले। अजद नेता की हत्या के बाद पप्पू यादव गुस्से में फूल पड़े। वह कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और नेताओं तक की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा भी बेकार है। लैठी कारोबारियों के लिए सरकार खुशखबरी लेकर आई है। यहाँ खिलौना क्लस्टर बनने वाला है। इससे हजारों रोजगार के मौके खुलेंगे और कारोबार को मजबूती मिलेगी। खास बात यह कि बच्चों के लिए देसी खिलौने बनेंगे। मतलब यहाँ का इलाका धीरे धीरे एक बड़ा उद्योग केंद्र बन जाएगा। अब बिहार सरकार बच्चों की मानसिक सेहत पर ध्यान दे रही है। स्कूलों में मेंटल हेल्थ सेशन शुरू होने वाला है। इसमें बच्चों को सिखाया जाएगा कि तनाव से कैसे निपटना है, पढ़ाई का दबाव कैसे संभालना है और हमेशा पॉजिटिव कैसे रहना है। इससे पढ़ाई और जिंदगी दोनों आसान होंगी। 12 सितंबर को एक जिले में बड़ा रोजगार मेला लग रहा है। सैकड़ों कंपनियां आएंगी और मौके पर इंटरव्यू लेंगी। युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है। सीधे वहीं नौकरी पाने का मौका मिलेगा। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा युवा पहुंचे ताकि बेरोजगारी थोड़ी कम हो सके। अब गांवों में भी जागरूकता बढ़ रही है। लोग प्लास्टिक फेंकने की बजाय उसे दोबारा इस्तेमाल करने लगे हैं। इससे कचरा घट रहा है और गांव साफ सुथरे हो रहे हैं। यह कदम पर्यावरण बचाने में मदद करेगा। धीरे धीरे गांव प्रदूषण मुक्त हो रहे हैं और लोगों में जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ रही है। 676 जांच हुई तो उनमें से सिर्फ 4 डेंगू के मरीज निकले हैं। यह बड़ी राहत की बात है, वरना डर था कि डेंगू तेजी से फैल जाएगा। अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। लोगों को साफ सफाई रखने और मच्छरों से बचाव करने की सलाह दे रहा है ताकि बीमारी और ना फैले। इंटर में एडमिशन लेने वाले बच्चों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है।